सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मेरे साथ ब्लॉग में कौन आया है? अव्युक्त। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? हम भी एकदम बढ़िया हैं। एंड आज आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा क्योंकि हम आए हैं वैष्णो देवी। तो हमारा सडनली प्लान बना वैष्णो देवी का, तो हम आ गए। कमल का बर्थडे भी था एंड अव्युक्त के वेकेशन भी थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो छोटी सी ट्रिप भी हो जाएगी एंड अव्युक्त की मन्नत भी थी तो वो भी पूरी हो जाएगी एंड छोटा सा घूमना भी हो जाएगा क्योंकि अभी अव्युक्त के हॉलीडेज भी चल रहे हैं। सो हम कल रात को ही निकल गए थे घर से एंड आज सुबह ही पहुंचे हैं। तो मैंने कल रात को भी छोटी मोटी क्लिप्स ली हैं, वो मैं आगे अटैच कर दूंगी एंड आप लोग वो भी इंजॉय करना। एंड आप लोगों को सबसे मिलाती हूँ हमारे साथ कौन कौन आया है इस ट्रिप पे। एंड अव्युक्त तो आपने देख ही लिया एंड मैं एंड जो और लोग आए हैं उनसे भी मिलाती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, स्टे ट्यून। एंड सारे अभी हम चढ़ाई भी चढ़ेंगे तो आप लोग हमारे साथ चलना एंड माता रानी के दर्शन करना। तो बने रहना ब्लॉग में, स्टे ट्यून। सो मेरे साथ आई है मेरी सिस्टर, मिलिए इससे। एंड और मेरे साथ आए हैं मेरे पतिदेव एंड मेरे साथ आया है मेरा छोटे चिक्की। सो हम आए हैं सारे लोग। ये हम जाएंगे माता वैष्णो देवी। अब हम चढ़ाई अब स्टार्ट करेंगे। Yes. फाइनली बारिश भी बंद हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ। बट अब बारिश बंद हो गई है, बारिश भी बंद हो गई है एंड आपको Now we are छोटा all सा set. मतलब यहाँ से व्यू दे देती हूँ होटल से। एंड चलिए चलते हैं उसके बाद एंड माता रानी के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। तो बने रहना ब्लॉग में गाइस। ले चलते हैं तो सो यहाँ से व्यू दिख रहा है मंदिर का सामने। ये देखिए गाइस, सो ये है हमारे होटल का व्यू। एंड सबसे अच्छी बात इस होटल की ये है कि यहाँ पे सामने मंदिर दिख रहा है एंड बहुत बहुत सुंदर व्यू है। एंड चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं एंड मिलते हैं आपको मंदिर पहुँच के। सो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को रात की क्लिप्स दिखा देती हूँ। एंड आप लोग सोचोगे इसमें मैंने वॉइस ओवर क्यों किया है, क्योंकि हम लोग जा रहे थे खूब इंजॉय करते हुए सॉन्ग सुनते सुनते। एंड ये देखिए पीछे चिक्की, ये सोया था अपने बेड पे एंड इसके लिए हमने बेड बना दिया था तो ये आराम से बेड पे सो गया था क्योंकि हम लेट भी हो गए थे घर से निकलने के लिए। कमल लेट ही पहुँचे थे तो हम लोगों ने सोचा था कि लेट ही निकलेंगे थोड़े। फिर बस आकर ये ऑफिस से आए उसके बाद हम निकल गए एंड अव्युक्त सो गया था। बस रास्ते में हम लोगों ने सोचा था कि रास्ते में ही खाना खाएंगे, तो बस हम रास्ते में ही रुके थे। तो बस हम निकल गए थे घर से एंड खूब इन्जॉय किया हमने, इन्जॉय करते करते गए। एंड रात की ड्राइव सेफ भी होती है क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम नाइट में निकलेंगे एंड सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। एंड हम लोग फुल नाइट हमने ट्रैवल किया एंड सुबह सुबह हम लोग वहाँ से फिर निकल गए थे चढ़ाई करने के लिए। एंड ये देखिए, एंड हमें पूरी रात चलने के बाद भी माता रानी की ऐसी कृपा थी कि हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एंड बस हम निकल गए थे एंड आगे से हमने मेरी सिस्टर को भी पिक करना था। एंड ये देखिए ये आ गई है एंड आप सबको हाय बोल रही है। एंड बस उसके बाद हम निकल गए थे आगे की ओर, चारों लोग जयकारा लगाते हुए। एंड फिर उसके बाद हम बीच में रुके, हम लोगों ने डिनर किया, थोड़ा लेट ही डिनर किया क्योंकि फिर नींद नहीं आती है। एंड बस फिर उसके बाद हम हम हो गए हैं जाने के लिए रेडी, ऑलरेडी। यस, जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय जय। लेट्स गो नाउ। दिस साइड, यस दिस साइड। हाँ तो मैं जा रही हूँ नंगे पैर क्योंकि मेरी मन्नत थी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ नंगे पैर। एंड ये लोग हैं यहाँ पे, यस।
लेट्स गो नाउ। अरे नहीं, नंगे पैर ही जाना पड़ता है यहीं से। चप्पल क्या ऐसे ही होता है सब। सो हम निकल गए थे होटल से दर्शन के लिए। एंड यहाँ पे हमें होटल वालों की कार ही ड्रॉप करने गई थी, मतलब जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ तक। तो वहाँ से हम लोगों ने पैदल यात्रा स्टार्ट की थी। एंड ये देखिए अभियुक्त कितना क्यूट लग रहा है। एंड इसी के लिए मन्नत थी मेरी, तो इसलिए मैं नंगे पैर जा रही थी। एंड यहाँ पे हम सारे के सारे रेडी थे जाने के लिए। एंड मेरी सिस्टर भी बहुत खुश थी, मैं तो चलो खुश थी क्योंकि माता रानी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मेरा छोटा सा बेबी दिया है। तो बस उसके बाद हम सारे नज़ारे लेते लेते, बारिश भी हो रही थी, बारिश भी रुक गई थी। एंड हम लोग बहुत इंजॉय करते करते गए। बस हम बीच में रुके, यहाँ पे हमने जो चुनरी वगैरह है वो ली। एंड मुझे छत्र चढ़ाने थे तो वो लिए हम लोगों ने। एंड बस हम तीनों ने, इसने मेरी सिस्टर ने भी बस एक चुनरी ली। एंड बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ये दोनों वहाँ पे बाय कर रहे थे एंड मैं और अभियुक्त कार में ही बैठे थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हल्की हल्की हो रही थी उस टाइम, तो हम अभियुक्त को बाहर नहीं निकाल रहे थे। एंड ये देखिए यहाँ पे कमल मुझे दिखा रहे थे कि ये ठीक है। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है आप ले लो। एंड बस यहाँ तक हमें कार वाले ने ड्रॉप किया था, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बस यहाँ पे हमने सिक्योरिटी चेक करवाया सारे लोगों ने, उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे चढ़ाई करने के लिए। एंड बहुत मज़ा आ रहा था साथ में सारे लोग। ये देखिए सब लोग बहुत खुश थे। एंड ये हमने चढ़ाई पूरे 3.5 घंटे में पूरी कर ली थी। एंड अलग ही जोश था। ये देखिए अभियुक्त यहाँ पे ये स्ट्रॉलर में गया था एंड हम तीनों वॉक करके गए। एंड अलग ही जोश था, पता नहीं हमें पता ही नहीं चला, हम रुके ही नहीं कहीं पे और हम 3.5 घंटे में वैष्णो देवी पहुंच गए। और कटरा से वैष्णो देवी का रास्ता आप लोगों को जो गए हैं उनको पता होगा कि कितना दूर है। एंड फिर भी हमने 3.5 घंटे में ही पूरा कर लिया। एंड हम तो इस चीज़ को मतलब माता रानी की ब्लेसिंग ही मानते हैं कि 3.5 घंटे में हम लोगों ने पूरी कर ली चढ़ाई। एंड हम माता के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। एंड मैं और कमल तो बहुत खुश थे क्योंकि हमें माता रानी ने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है, तो ऑब्वियसली हम लोग तो खुश होंगे ही। एंड बहुत मज़े आ रहे थे, हम मस्ती करते करते हंसते बोलते पहुंच गए थे माता रानी के दर्शन के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। एंड फिर भी हमें पता ही नहीं चला हम कब पहुँच गए। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक अभियुक्त ने भी की हमारे साथ चलते चलते। ये भी बहुत इन्जॉय कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था हमारे साथ। तो बीच में इसको स्ट्रॉलर से निकाल दिया था तो फिर इसने थोड़ी बहुत वॉक की। एंड ये देखिए माता रानी का दरबार, बस हमारे इतना ही दूर था माता रानी का दरबार। हम इतने खुश हो रहे थे कि हम पहुंच गए फाइनली। एंड इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय किया। और ये पहाड़ देख के, ये सब चीज़ देख के ऐसा लग रहा था आज सारी दुनिया खुश है। एंड हम लोग तो बहुत खुश थे। एंड ये देखिए हम लोग यहाँ पे, तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं माता के दरबार। और हाँ हालत थोड़ी सी टाइट है बट माता रानी की कृपा से हम पहुंच गए हैं। और बस हम यहीं तक शूट कर सकते हैं, अंदर जाके शूट नहीं कर सकते, तो दैट्स इट। सो ये देखिए यहाँ पे माता रानी का दरबार दिख रहा है। एंड इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। एंड थोड़ा सा आगे तक और फ़ोन अलाउड थे, जहाँ तक फ़ोन अलाउड थे बस वहाँ तक ही हमने शूट किया है। उसके बाद फ़ोन मतलब अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। एंड जहाँ तक अलाउड था हम लोगों ने बस वहीं तक ही शूट किया है। एंड सो जब हम चले थे तो हम कितने अच्छे दिखते थे। एंड अभी देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। हम पूरे हाँ हम बहुत जल्दी पहुंच गए। हम 3 घंटे में, 3.5 मैक्सिमम। हाँ 3 घंटे ज़्यादा कंटिन्यू चलता 3 घंटे, आधा घंटा रेस्ट भी होता मतलब बीच में, तो 3.5 घंटे में हमने कर दिया। तो चलिए गाइस अभी हम दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून। हाय चिक्सी, चिकू, जय माता दी।
एंड हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करने के बाद बस हम फिर भैरव बाबा के दर्शन किए एंड उसके बाद हम आ गए थे नीचे अर्धकुमारी एंड हम भैरव बाबा के वहाँ से ही अर्धकुमारी के लिए आ गए थे एंड यहाँ पे भी हमने दर्शन किए एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे होटल के लिए एंड होटल में जाके बस हमने खाना खाया। What you are doing today? सो हेलो एवरीवन, रात को हम आ गए थे दर्शन करके। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए एंड आकर हम इतने ज़्यादा थक गए थे। बस हमने डिनर किया जिसकी क्लिप आपने देख ली होगी। बस डिनर करने के बाद हम लोग सीधे रूम में आके सो गए थे एंड आज है नेक्स्ट डे एंड आज हम जा रहे हैं वापस। तो अगर कुछ दिखेगा तो मैं आगे क्लिप ऐड कर दूंगी, बट वैसे हम लोगों ने मतलब अब सोचा है कि डायरेक्ट हम निकल जाएंगे। बीच में अगर कुछ अच्छा हो दिखेगा थोड़ा बहुत घूमेंगे बीच में, अगर कुछ हाँ जम्मू रुक सकते हैं हम अगर कुछ अच्छा हाँ अगर वहाँ पे हमने दर्शन किए तो मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगी। तो अब भी मैं इन लोगों से मिलाती हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप लोग भी आओ सब। हाँ बहुत मजा आया। रात को ट्रैवल मत करना। हाँ रात को बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा रश होता है। हम वापसी में हमें क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ मिली इस वजह से हम लेट भी हो गए। नहीं तो हम जल्दी पहुंच गए थे ऊपर। हाँ दर्शन अच्छे हो गए थे बट वापसी में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि हम लोग थक भी गए थे तो वापस आने में। एंड मैं तो बिना चप्पल वगैरह के गई थी, तो नंगे पैर गई थी, तो फिर मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी एंड बहुत मज़े आए हम लोगों को। आ जाओ। एंड ये रही, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट बहुत ज़्यादा थकान होती है। बहुत ज़्यादा दूर है, हाँ बहुत ही ज़्यादा दूर है। बट हम लोग फिर भी आई थिंक 3:30 आवर्स में हम पहुँच चुके थे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा दूर था। बट अच्छा था, दर्शन बहुत अच्छे। हाँ बहुत मज़ा आया गाइस हमारे को। बस वापसी में हम बहुत थक गए थे क्योंकि एक तो मैं नंगे पैर गई थी तो मतलब पैर बहुत दर्द कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम मेरे पैर इतने ज़्यादा स्वेल हो गए एंड बस यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आगे कुछ दिखेगा तो मैं आगे क्लिप्स ऐड कर दूंगी। हम कहीं पे जाएंगे तो मैं क्लिप्स ऐड कर अगर मुझे आगे कुछ दिखेगा तो मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून। सो गाइस, ये आगे की क्लिप है जो मैंने आगे शूट की थी जहाँ पे हम वापस जाते टाइम रुके थे। ये था रघुनाथ टेम्पल जहाँ पे हम लोग रुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के दर्शन भी कर लेते हैं। सो बस हमने यहाँ पे दर्शन किए एंड यहाँ पे अंदर फ़ोन तो अलाउड थे तो बस हमने बाहर ही शूट किया। हम अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे ज़्यादा शूट करना सही नहीं रहता है ऐसे भगवान मतलब तीर्थ स्थान पे। बस हमने इससे थोड़ा बहुत शूट ही किया। यहाँ पे साइड में ही हमने शूट किया। जो मेन दरबार था वहाँ पे बस हमने अच्छे से दर्शन किए एंड बस उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब सारी पिंडियों के दर्शन किए जितनी भी थी एंड सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हमने खूब मस्ती किया यहाँ पे। मतलब ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे था जब मतलब हम लोग वैष्णो देवी गए एंड थैंक यू माता रानी। आपने मुझे मतलब हम लोगों को इतना काबिल बनाया कि हम लोग यहाँ तक आ सके एंड सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सके यहाँ पे। एंड मुझे मेरा छोटा सा बच्चा देने के लिए भी हमेशा माता रानी का धन्यवाद करती हूँ एंड हमेशा करूँगी भी। एंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी जा सकते हो एंड इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पे। मतलब इन्जॉय मीन्स आप दर्शन करते हो ना, उसी से मतलब पूरा रिलैक्स मिल जाता है। मतलब हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम लोग इतना चढ़ाई चढ़ के आए। चलो थोड़ी थकान होती है, वो उतना तो चलता है क्योंकि भगवान के दर्शन ऐसे ही तो होने भी नहीं चाहिए कि इतनी ईजीली हो जाए। तो
वो बहुत अच्छा रहा। बस मैं नंगे पैर गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैरों में दर्द था, बट वो भी ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। बट जो ये भगवान जी ने हमें इतनी अच्छी मतलब दुनिया दिखाई है, इतना अच्छा जीवन दिया है, उसके लिए हमें हमेशा भगवान जी का थैंक यू करना चाहिए। एंड थैंक यू गॉड इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। एंड बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे थे तो कमल ने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, या मनी। मामा इन सब की लगा दो हैंड, ये नहीं भूल लगा दो। ठीक है, चढ़ाओ, गो पुट। सो बस हम बीच में रुके थे यहाँ पे हवेली पे डिनर करने के लिए वापस जाते टाइम रात को। तो यहाँ पे बस हमने सोचा कि थोड़ा बहुत मतलब खा पी भी लेते हैं एंड थोड़ा रिलैक्स भी कर लेते हैं, क्योंकि मतलब गाड़ी भी गर्म हो गई थी। एंड हम लोग भी बीच में कहीं नहीं रुके थे, हम डायरेक्ट वहीं पे रुके। एंड बस यहाँ पे अव्युक्त ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया एंड हम लोगों ने खाना खुना खाया एंड बहुत मस्ती की है इसने, तो बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़े किए हैं। क्योंकि इसकी मासी इसके साथ थी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके साथ इसकी बहुत बॉन्डिंग है और ये बहुत खुश रहता है जब वो साथ में होती है। एंड बस उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए। एंड डिनर करने के बाद यहाँ पे ये बाहर आके फिर बोलने लगा कि मुझे ये ड्राइव करना है कार्स वगैरह, तो इसने यहाँ पे ट्रैक्टर चलाया एंड इसने बहुत मस्ती किया। एंड बस यहाँ पे अव्युक्त ने खूब इन्जॉय किया एंड खूब मस्ती की इसने। एंड बस उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। एंड हम लोगों ने सोचा कि अब भी निकल जाते हैं, लेट भी हो गए थे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट डे अपन सबको अपने अपने काम थे। एंड ये देखिए यहाँ पे अव्युक्त से खूब मज़े किए। एंड बस यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड जय माता दी, जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।